Hello everyone, welcome to Orly Board. My name is Varsha Dhiman, and in this particular session we are going to discuss about very important thing. Like most of the students who are preparing for NABARD grade A examination, they are facing problem in learning the ARD related government schemes. So in this particular session I am going to tell you about certain ways or certain tricks that you can use to learn the important schemes, and as well as I'll also tell you like which ministries you have to refer if you are targeting NABARD grade A examination, and the ministries specially for your ARD session. So let's start our today's discussion. So aspirants who are there, please subscribe to our YouTube channel so that you will get the notification of all the classes on time, and as well as install our application from the Play Store and register yourself there so that you can connect with us and you will receive the pdf of you can download the pdfs of YouTube classes from there. एंड आप लोग के लिए बहुत सारे बैचेस भी वहां पर अवेलेबल हैं विच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर वेल फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, नबार्ड एग्जाम में हम एआरडी को लेकर बात करेंगे, दैट इज अवर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पोर्शंस. ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पोर्शन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर फेज 1 एग्जामिनेशन and for your phase 2 examination as well. Phase 1 examination mein you will have to face 40 questions, like 40 marks will be from your ARD portion, and phase 2 examination will be in two part, descriptive and objective. So descriptive and objective में if I'll talk collectively तो ARD और ASI ये दोनों subjects आपके 100 marks के हैं, तो we can say that कि ARD आपका overall 50 marks का रहेगा, और इस 50 marks में से you will definitely face questions from the government schemes. ठीक है, अब वो स्कीम्स को हमें कैसे याद रखना है, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो व्हाई टू रिमेम्बर गवर्नमेंट स्कीम्स, अब सबसे पहला डाउट हम दिमाग में ये रखते हैं कि क्यों ही पढ़े हम गवर्नमेंट स्कीम्स, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इन योर एग्जाम यू विल फेस around 6 to 8 questions direct from schemes. तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के पेपर में फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, आपको 6 to 8 क्वेश्चंस ओवरऑल आपके स्कीम से रहेंगे, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट करना. इन द अदर साइड इफ यू टॉक अबाउट एएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पोर्शन, तो वहां पे भी आपके 6 to 8 क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम से होते हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, यू हैव टू वर्क फॉर दैट. अदरवाइज आपके ओवरऑल जो स्कोर रहेगा वो कट ऑफ भी नहीं क्रॉस कर पाएगा अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स को स्किप करने का सोच रहे हैं. तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट स्किपिंग एनी पोर्शन एट ऑल. ठीक है, तो अगर हम अब बात करते हैं अबाउट द मिनिस्ट्रीज कि कौन से मिनिस्ट्रीज को आपको कवर करना है फॉर योर एआरडी पोर्शन, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पोर्शन को कवर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, food and public distribution, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Food Processing Industries, Ministry of Jal Shakti. Under this Department of Drinking Water and Sanitation, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Ministry of पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये आपके 11 मिनिस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पोर्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू शुड नॉट स्किप दीज मिनिस्ट्रीज के जो भी स्कीम्स लॉन्च हो रहे हैं अगर आप नबार्ड ग्रेड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो. ठीक है, और क्या वो 6 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं इन मिनिस्ट्रीज को लेकर याद करने में कि ठीक है, आप जब मिनिस्ट्रीज को लेकर पढ़ते हो तो मिनिस्ट्रीज, आप जब कोई भी इंपॉर्टेंट स्कीम पढ़ते हो तो वो स्कीम कौन से मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया, कौन से डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट किया,
कब वो स्कीम लॉन्च हुई थी, किसने लॉन्च की थी, कहाँ पर लॉन्च की थी, उस स्कीम के लिए बजटरी एलोकेशन कितना था, उस स्कीम को टाइम ड्यूरेशन कितना अलॉट हुआ था, उस स्कीम का एम या ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर उस स्कीम की स्पेसिफिक टैगलाइन है तो उस स्कीम की स्पेसिफिक टैगलाइन और उस स्कीम के इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो ये ऐसे 6 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं जब आप कोई स्कीम को याद रखते हो, जब आपको कोई स्कीम को पढ़ना होता है, तो ये कुछ 6 पॉइंट्स आपको मिस नहीं करने हैं, ठीक है। अब इसी के साथ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको कुछ स्कीम के एग्जांपल देती हूँ जिसमें मैंने ये आपके 6 पॉइंट्स को कवर किया है, ठीक है, क्योंकि ये सारे 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम बात करते हैं पीएम किसान स्कीम के बारे में, तो पीएम किसान स्कीम किसने लॉन्च की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। कब लॉन्च की थी, 24 Feb 2019। कहाँ पर लॉन्च की थी, गोरखपुर में। किसने लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री जी ने। बजटरी एलोकेशन कितना था, स्टार्टिंग में 65,000 करोड़। टाइम पीरियड क्या था स्कीम का, ईयरली, ठीक है। क्या प्रोवाइड किया जाएगा, 6,000 रुपीज पर ईयर, 3 इंस्टॉलमेंट्स में फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, 2,000 रुपीज एच। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, कि इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स को और उनके फैमिलीज को, ठीक है। तो ये आपके 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो एक स्कीम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके लिए एग्जांपल है सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम का। ये कौन से डिपार्टमेंट से लॉन्च हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था, 19 Feb 2015 में। कहाँ पे, सूरतगढ़ राजस्थान में। किसने लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री जी ने। इसका बजटरी एलोकेशन क्या था, 315 करोड़ रुपीस। एक नेशनल प्रोजेक्ट है ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है स्कीम का, साइकिल वाइज है। साइकिल 1 ड्यूरेशन 2 इयर्स रहा, फिर नेक्स्ट साइकिल आपका 2 इयर्स रहा, फिर नेक्स्ट साइकिल आपका 2019-2020 रहा। और ये सॉइल हेल्थ कार्ड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2025 में इसको 10 साल पूरे हो गए हैं, और इसलिए ये स्कीम अभी न्यूज में भी था, हमने स्कीम को एक स्पेसिफिक सेशन में कवर भी किया था, 10 इयर्स ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था लॉन्च करने का, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर्स के पास अपने सॉइल को लेकर हेल्थ कार्ड होने चाहिए, ठीक है। तो फार्म एवरी 2 इयर्स सो एज टू प्रोवाइड, ताकि फार्मर्स के पास अपने सॉइल को लेकर बेसिक इंफॉर्मेशन रहे कि उनके सॉइल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अगर हो रही है तो क्या न्यूट्रिशन उनके सॉइल्स को प्रोवाइड करना चाहिए। और इसकी टैगलाइन क्या थी, स्वस्थ धरा खेत हरा, और 12 पैरामीटर्स को टेस्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसमें 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और 3 फिजिकल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी और साथ में क्वेश्चन भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके अलावा फ्रॉम वेरियस एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ आपके पीएसएस और पीडीपीएस के बारे में, जो कि आपके प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, आय संरक्षण अभियान के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो अगर यहाँ से आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम से लेके या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका लाइक स्कीम है रिलेटेड टू दैट अगर कुछ आता है, तो इन स्कीम्स को आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो इनको आप पीआईबी से कवर कर सकते हो। वैसे मैं रेगुलर क्लासेस में आपके मैंने कवर करा भी दिया है स्कीम को, सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स स्कीम के कवर करा दिए। तो ये कुछ मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है। रूरल एरियाज में बेटर कनेक्टिविटी के लिए रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, तो रोड्स का कंस्ट्रक्शन कौन से स्कीम के अंदर आता है, प्रधानमंत्री आपका ग्राम सड़क योजना। इसको आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, पीआईबी से कवर कर सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना .nic.in से कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वस्थ धरा खेत हरा, ये किसकी टैगलाइन है, ये हमारे सोइल हेल्थ कार्ड की टैगलाइन है। और अभी रिसेंटली जो मैंने सेशन लिया था वहां पे भी आपको ये चीज बताई थी। किस स्कीम के तहत जिनकी उम्र, द पर्सन हु आर अबव 18 इयर्स ऑफ एज, उनको गारंटेड 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, इट इज अंडर
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंडर, इसको भी हमने यूट्यूब पे कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, अभी क्या हो गया है, किसान क्रेडिट कार्ड की 2025 के यूनियन बजट में इसकी लिमिट को एक्सटेंड करके 5 लाख करने की बात की गई है। इसके तहत फार्मर्स को इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 2% की। कब तक, कितने तक का लोन उनको दिया जाता था? 3 लाख रुपीज का, विद एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%, जो अभी एक्सटेंड करके 5 लाख की बात चल रही है, बट इट इज नॉट डन टिल येट। ओके, इन द स्कीम ऑफ गोवर्धन, आर स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। सो हियर आई एम एंडिंग दिस सेशन फॉर नाउ। अच्छा, बिफोर एंडिंग द सेशन, दिस इज अ बैच which is available for you on the application of Olibo. So aspirants, if you are preparing for NABARD grade A examination 2025, be the part of this batch. Start your preparations with us. Start asking your doubts. जो भी आपको doubts and queries है, keep on asking with me. I'll definitely try to clear all your doubts and queries. Okay. So thank you so much. All the very best. Bye bye and take care.